दूर दराज सल्तनत की शहजादी का दिलकश किस्सा। दूर दराज सल्तनत में जहां चमकदार आबशारों और घने सब्ज जंगलों का पर्दा था, वहां प्रिंसेस बैंगन रहती थी। वो एक मेहरबान और नर्म दिल इंसान थीं, जिनके बाल पके हुए बैंगन की तरह बनफशी थे और आंखें सबसे रोशन सितारों की तरह चमकती थीं। जो एक मेहरबान दिल की मालिक है और अपने खूबसूरत और मुनफरिद सिफात की बदौलत एक ख़ास रौनक रखती है। एक वक्त था जब मुल्क खुशहाल था, लेकिन अब शदीद खुश्कसाली ने हर चीज़ बदल दी है। फसलें सूख गई हैं, मवेशी भूखे मर रहे हैं और लोग उम्मीदें खोने लगे हैं। बादशाह अपनी रियाया के लिए बहुत परेशान है, मगर मसले का कोई हल नज़र नहीं आता। जब बादशाह ने हार मान ली तो प्रिंसेस बैंगन ने हालात संभालने का फैसला किया। वो निहायत बहादुरी से सांस लेते हुए कहती हैं, हम मिलकर इस मसले को हल करेंगे। सबको एतमाद देते हुए वो अपनी जहानत और हौसले से लोगों को तसल्ली देती है। जब प्रिंसेस बैंगन खुश्कसाली के बारे में सोच रहे थीं, तो अचानक एक परी नमूदार हुए और प्रिंसेस से कहा, गम न करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। परी ने जादुई आईने में प्रिंसेस बैंगन को जादुई करस्तल दिखाया और बताया कि उसे कैसे हासिल किया जाए। जब बादशाह ने हार मान ली तो प्रिंसेस बैंगन ने हालात संभालने का फैसला किया। वो निहायत बहादुरी से सांस लेते हुए कहती हैं, हम मिलकर इस मसले को हल करेंगे। सबको एतमाद देते हुए वो अपनी जहानत और हौसले से लोगों को तसल्ली देती है। एक दिन प्रिंसेस बिंगन ने खुद ही काम लेने का फैसला किया। वो जादुई पानी के बल्लवर को तलाश करने के लिए सफ़र पर निकलें, जिसमें बादशाही को जिंदगी बख्शने वाला पानी लाने की ताकत थी। रास्ते में प्रिंसेस बैंगन को बहुत सी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। खतरनाक पहाड़ों पर चढ़ें और मुश्किल पहेलियां हल कीं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारें। अपनी बहादुरी, मेहरबानी और इज़्म के साथ वो हर रुकावट पर काबू पा गईं और अपने सफ़र को जारी रखा। आखिरकार प्रिंसेस बैंगन इस गार तक पहुंच गए जहां पानी के बल्वर को छिपाया गया था। लेकिन उनकी हैरत की बात ये थी कि उन्होंने पाया कि बल्वर एक जादूगर के काय पास था। जादूगर ने बताया कि वो बल्वर की हिफाजत कर रहा था, क्योंकि बादशाही की खशकसाली का सबब लोगों की फितरत के लिए कदर की कमी थी। जादूगर ने प्रिंसेस बैंगन को बताया कि बल्वर सिर्फ तब काम करेगा जब सल्तनत के लोग ये वादा करेंगे कि वो ज़मीन और उसके मखलूक की देखभाल करेंगे। प्रिंसेस बैंगन वापस आए और जादूगर का पैगाम अपने लोगों को सुनाया। वो अपने महल के बाहर एक बड़ा मजमा बुलवाया, सब लोगों से मिलकर उन्हें कुदरती दुनिया की इज्जत व एहतराम के बारे में बताया। उसने उनसे वादा लिया कि वो जंगल काटना छोड़ देंगे, दरियाओं को साफ रखेंगे और जानवरों का शिकार नहीं करेंगे। लोग शहजादी बैंगन की बातों से मुतासिर हुए। वो कुदरती दुनिया के लिए अपने बर्ताव पर पछतावा करते थे। वो सब शहजादी बैंगन का वादा मानने के लिए तैयार थे। शहजादी बैंगन ने जादुई पानी के हीरे को अपने लोगों के सामने रख दिया। उसने दुआ मांगी कि हीरा अपने काम पर आए और ज़मीन को ज़िंदगी बख्शने वाला पानी दे, और माजिज़ा हुआ। हीरा से रोशन पानी की थड़की निकलने लगी और पूरी बादशाही ज़िंदगी से भर गई। फसलें दोबारा उगने लगें, दरख्त फलने फूलने लगे और लोगों के चेहरों पर खुशियां फैल गईं। बादशाही एक बार फिर शादाबी से भर गई। बादशाह अपनी बेटी की अक्लमंदी से बहुत खुश हुआ। प्रिंसेस बैंगन लोगों की मदद करके बहुत मुतमईन थी। बादशाह ने प्रिंसेस से पूछा कि उसने ये सब कैसे किया। प्रिंसेस ने बताया कि एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी अफसरदा थी कि अचानक एक परी आ गई। पहले तो मैं बहुत डर गई, मगर फिर हिम्मत करके उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, तुम नेक दिल हो और अपने लोगों की फिक्रमंद हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर परी ने मुझे जादुई बल्वर के बारे में बताया। अगर आपको पुरस्कार दुनियाओं और अनोखी कहानियों का शौक है तो इस दिलकश सल्तनत का हिस्सा बनिए।